फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। लाइफ में कुछ चीज़ें हमेशा हमारी आंखों के सामने आती है जिससे हम लोग को लगता है कि शायद से मैं उस इंसान की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, शायद से वो इंसान मुझे लाइफ में चीज़ें ठीक से नहीं करने दे रहा है, शायद से वो वाला इंसान है या वो वाला फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से मैं मेरे लाइफ में कुछ और नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग के दिमाग में आता है, जो पेरेंटिंग के हिसाब से एकदम क्रूशियल पार्ट है। अपने बच्चों को और हम लोगों को एज अ पेरेंट एक बात पक्का पता होनी चाहिए कि लाइफ में अगर ग्रो करना है तो कैसे करना है, और अगर हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग किसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। अभी जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये मैंने सुना था गुरु गोपाल दास, इनके एक लेक्चर में। बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो आपको लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है। एक आईटी कंपनी में करीब 60 के आसपास एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे थे। जैसे ही सुबह के 9 बजे सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस आ गए, चलो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो ऑफिस का मेन दरवाज़ा बंद था। जैसे ही मेन दरवाज़ा बंद देखा तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि आज तो ऑफिस का दिन है तो दरवाज़ा क्यों बंद है। तो वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, आपका एक एम्प्लॉय जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, उसकी आज सुबह डेथ हो गई है। मैं रिपीट करती हूँ मैंने जो बोला। उस नोट पे लिखा हुआ था, आपका वो एम्प्लॉय जो आपकी ग्रोथ में रुकावटें खड़ी कर रहा था, जो आपको ग्रो नहीं होने दे रहा था, उसकी आज सुबह डेथ हो गई। सब लोग कंफ्यूज हो गए, अरे यार वो कौन सा इंसान है जो हमारा ग्रोथ हैम्पर कर रहा था। ऑलमोस्ट हर कोई अपने अपने घर पर चला गया, बिकॉज उस नोट में आखिर में एक लाइन लिखी हुई थी कि इस इंसान का जो फ्यूनरल है, मतलब डेड होने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है, वो शाम को 4 बजे प्लान किया गया है। तो आप सब लोग इस पर्टिकुलर एड्रेस पे शाम को 4 बजे आ जाना। सब लोग अपने घर पे चले गए। घर पे जाते जाते हर कोई सोच रहा था एग्जैक्टली वो कौन सा इंसान है उन 60 लोगों में से जो मेरी ग्रोथ हैम्पर कर रहा था, किसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, एग्जैक्टली क्या बात है। हर कोई सोच रहा था। कोई एक दूसरे को फ़ोन करके तो नहीं पूछ सकता, बाबा तू ठीक है क्या, बाबा तेरी डेथ हो गई क्या, क्या आप मेरी ग्रोथ हैम्पर कर रहे थे। इसका तो कोई स्कोप ही नहीं अपने पास। तो बेसिकली हर इंसान घर पे बैठा सोच रहा था कि उस 60 में से एग्जैक्टली कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरा ग्रोथ हैम्पर कर रहा है। हर कोई सोच रहा था बट सोच किसी को भी नहीं रहा था। ये करीब आधा घंटा सब लोगों ने सोचने में घलाया, लेकिन उसके बाद सब लोग टेंशन में आ गए। अगर टिपिकल हिंदी लोकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो फिर सबकी थोड़ी थोड़ी फटने लगी। अरे यार, हम 60 में से कोई इंसान अभी हमारे साथ नहीं है, किसकी डेथ हो गई है। अच्छा, वो डेस्क पे जो बैठा था जो थोड़ा सा खड़ूस था, क्या उसकी तो नहीं डेथ हो गई। बाप रे, नहीं वो नहीं, वो नहीं। वो दूसरे डिपार्टमेंट का एक बंदा था जो प्रमोशन के लिए बार बार मांग रहा था, कहीं उसकी तो डेथ तो नहीं हो गई। नहीं नहीं, वो तो बहुत यंग है। ऐसा हर कोई सोच रहा था। हर कोई किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच के बता रहा था कहीं उसकी तो नहीं डेथ हो गई। और सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। ऑलमोस्ट घड़ी चली नहीं रही थी, घड़ी के कांटे रुक चुके थे। हर कोई टेंशन भरी नज़रों से देख रहा था, कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे। और जैसे ही टाइम हो गया सब लोग अपने घर से निकले और एग्जैक्टली जहाँ पे फ्यूनरल था, यस आपको याद है जो मैंने बोला, वो इंसान जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो नहीं होने दे रहा है, उसका डेथ हो चुका है और उसके फ्यूनरल के लिए सब लोग पहुँच रहे। एग्जैक्टली दिए हुए टाइम पे सब लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे एक बड़ा सा कॉफिन रखा हुआ था। कॉफिन मतलब वो केस काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, यूजुअली क्रिश्चियन कल्चर में रखा जाता है। तो वो कॉफिन वहाँ पे रखा हुआ था और सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पे दिख रहा था कि हर कोई सोच रहा है किसकी डेथ हो गई, एग्जैक्टली कौन है जो हमारे बीच अभी नहीं रहा है। और जैसे ही फ्यूनरल के वहाँ पे सब लोग उस कॉफिन के आसपास गोल करके खड़े हो गए, उनके जो हेड थे वो पास में आ गए और उन हेड ने बोला,
चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि किसका डेथ हो गया है। और वो लोग धीरे से उस केस को या कॉफिन को खोलते हैं, और जैसे ही उसको खोला सब लोग साथ में एक साथ अंदर झुक के देखते हैं, बिकॉज हर एक को ये चीज़ खाई जा रही है एग्जैक्टली डेथ किसका हुआ है। तो जैसे ही सब लोग अंदर झुक के देखते हैं तो अंदर एक मिरर रखा हुआ है, और जैसे ही बंदा अंदर झुक के देखता है हर इंसान को खुद का चेहरा दिखता है, और खुद का चेहरा दिखता है वैसे ही वहाँ पे उस मिरर के ऊपर एक नोट लिखी हुई है, दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको ग्रो करने से रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। आज उसकी डेथ हो गई है, घर जाइए, अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए, और लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कीजिए जो आपकी चाहत है। नहीं, वो ना मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। आप खुद वो इंसान हो जो खुद का ग्रोथ खुद डिसाइड करते हो। ये किन लोग के घर में वर्किंग होना पॉसिबल नहीं है तो आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढो। कितने लोग के घर में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है तो आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढो जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व है, व्लॉगिंग इन्वॉल्व है, ब्लॉगिंग इन्वॉल्व है। आप यूट्यूब वीडियोस कर सकते हो 5-5, 10-10 मिनट के, आपके नॉलेज बेस को हाथ में पकड़ते हुए। बट याद रखो, लाइफ में कभी ऐसा मत सोचना कि मैं किसी और की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मुझे कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी पेरेंट ने डिस्कस किया कि श्रेया मेरा बहुत चिड़चिड़ होता है, मेरे बच्चों के ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं इंजीनियर हूँ बाय डिग्री, मैं मैके से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, अभी मैं काम नहीं कर पाती हूँ, घर बच्चा किचन यही मेरी लाइफ रह गई है, तो मेरा बहुत चिड़चिड़ होता है। एंड आई वाज टेलिंग हर द सेम थिंग, अगर आप इंजीनियर हो तो आपका नॉलेज यूज़ करके या आपका हॉबी यूज़ करके या आपका पैशन यूज़ करके लाइफ में कुछ ऐसा करो जहाँ पे आप दूसरों के लिए कुछ कर सको, अपने घर के 5-6 लोग छोड़ के। वो आपको लाइफ में एक बूस्ट देगा। सो आप में से जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, समझ लो हमारे अंदर के उस इंसान का आज डेथ हो गया है जो हमें ग्रो होने से रोकता है। उन सारे डाउट्स का आज डेथ हो गया है जो हमें बताते हैं शायद से हम ये नहीं कर पाएंगे। जो लोग वर्किंग नहीं हो, अभी बैठ के सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप लोग ग्रो कर सकते हो। ग्रो होने के बहुत सिंपल तरीके हैं, हर एक को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड्स। आप में से कोई लोग माइट भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, किन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो हर एक को याद रखना है, आपको अगर ग्रो होना है तो 3 में से एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ईदर यू लर्न और यू शेयर और यू अर्न। मतलब आपका जो भी पैशन है, हॉबी है, लाइकिंग है, काम है, उसमें आप कुछ नया सीखो। जैसे भी मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनका काम पूरा बंद है, ऑलमोस्ट एक का तो काम भी छूट गया है। उन्होंने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज करके इस महीने तक करीब 6 सर्टिफिकेशन ले लिया। अरोमा थेरेपी है, कलर थेरेपी है, स्मेल थेरेपी है, फ्रेग्रेंस थेरेपी है, फ्लावर्स थेरेपी है, ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके। मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, उसने अभी चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया है। मेरी और एक फ्रेंड है जिसने ऑनलाइन इमिटेशन ज्वेलरी मेकिंग सीखा हुआ। सो लर्निंग आपको ये कहते रहेगा अरे मैं लाइफ में ग्रो करी, अरे मैं लाइफ में कुछ और नया सीख रही हूँ। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ शेयर। जैसे यूट्यूब चैनल जब भी शुरू किया गया था मायदुजा का, उसके पीछे वजह बहुत सिंपल थी। मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या वो प्रेग्नेंट है, बट एक बार डिलीवरी हो गया उसके बाद बहुत सारे नए क्वेश्चंस आते हैं, उसके जवाब लोग कहाँ पे ढूंढेंगे। क्या मैं लोगों को रास्ते में बीच में से छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगी। इसलिए हर यूट्यूब वीडियो एक्चुअली बनाया जाता है बिकॉज मेरे किसी एक स्टूडेंट ने, जिनको मैं ट्रेन कर चुकी हूँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा शायद कैसे करना है, चलिए इसको लेके एक वीडियो बनाते हैं, और नया नया वीडियो बनते जाता है। अभी करीब मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर 500+ वीडियोज़ है। सो ये शेयरिंग के थॉट से है। मेरा एक दोस्त है जो PhD है, डॉक्टर है, और वो ब्लॉग्स लिखता है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखता है जो लोगों को मोटिवेशन देता है, लोगों को इंस्पायर करता है लाइफ में लोगों को बताता है कि कुछ अच्छा बनो, बड़ा बनो। अमेजिंग वर्क। शेयर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको पसंद है। बंदा 45 मिनट्स बैठता है, उसकी ऑलरेडी एक किताब मार्केट में आ चुकी है, दूसरी किताब प्रिंटिंग पे है। इट्स अमेजिंग। मेरा खुद का एक किताब ऑलरेडी है, टू बी मॉम्स डायरी, दूसरा किताब मैं अभी लिख रही हूँ। शेयर।
यस वो प्रोड्यूस होगा, मार्केट में जाएगा, पैसे देगा, डिपेंड्स, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। बट शेयर, जब भी आप लोगों के साथ शेयर करते हो तभी आप ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रो करते हो। बिकॉज मैं जो हर वीडियो बनाती हूँ उसके लिए शेयर करने से पहले मुझे उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च करके फिर नया वीडियो बनाती हूँ। आप में से किसी ने कोई वीडियो मिस किया है, माई द्विजा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, इट्स MYDVIJA, जाइए और चेक कीजिए, आपको बहुत अमेजिंग सेट ऑफ वीडियोस मिलेंगे। द लास्ट पार्ट, अर्न। सो आप तीनों भी साथ में कर सकते हो, आप लर्न करो, आप शेयर करो, आप अर्न करो, या तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ करोगे तो भी वो आपको फील करवाएगा कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठे बैठे सोचो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, खुद की जो भी स्किल है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे आई नो वन ऑफ द मदर जिसका जैसे ही डिलीवरी हुआ उसने अपने आप में 5-5 मिनट के छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया, जिसको उसने नाम भी दिया था न्यू मदर्स कंसर्न्स या न्यू मदर्स हैक्स। सो उसको आज एक क्वेश्चन आया, उसके ऊपर वीडियो बना देती, कल एक क्वेश्चन आया, उसके ऊपर वीडियो बना देती थी। तो ऐसा करते करते सी, जब भी आप शेयर करते हो ना तब उसमें क्या रिटर्न मिलेगा ये दिमाग में नहीं रहता। के लिए आईने में देखो, खुद के अंदर के उस हिस्से को डेड कर दो जो हिस्सा हम लोग को पीछे खींच रहा है, और लाइफ में आगे बढ़ो। स्माइल के साथ उठना और स्माइल के साथ सोना दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आपका बच्चा आपको ये करते वक्त देखता है तो बच्चा भी लाइफ में आगे बढ़ेगा बिना किसी को ब्लेम किए हुए। बच्चे को पता है मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और कोई जिम्मेदार नहीं है।